Hello everyone, warm greetings to you all. Some of you must have understood that what we are going to discuss today. As you can see two words written here in front of you. The first one is neighbor and second one is color. You might have noticed not only here but at many other places that these two words along with many other similar words are spelt differently. Differently means in different ways. As I have also used here NEIGHBOR neighbor and NEIGHBOUR neighbor. Similarly for color I have used OUR at the end and here I have used OR at the end. No doubt we all are familiar with NEIGHBOUR neighbor पड़ोसी जिसे हम बोलते हैं और दूसरा है COLOUR कलर यानी रंग. हम सभी लोग इन दोनों वर्ड से टोटली फैमिलियर हैं क्योंकि बचपन से हम यही स्पेलिंग देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, याद करते आए हैं. देन व्हाट अबाउट दी स्पेलिंग्स. तो जब भी हमारे सामने ये स्पेलिंग आती है तो या तो कुछ लोगों के माइंड में आता है कि यहाँ से यू मिसिंग है, इट इज़ मिस स्पेल्ड या रॉन्गली स्पेल्ड और मिस प्रिंट हो गया है, या कुछ लोगों को लगता है कि स्पेलिंग तो सही है, गलत तो नहीं है, बट दे गेट कन्फ्यूज दैट वेदर दे हैव सिमिलर मीनिंग और दे आर डिफरेंट फ्रॉम these words. तो लेट मी क्लियर वन डाउट हेयर कि इन दोनों में से गलत तो कोई भी नहीं है. बोथ द स्पेलिंग्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. Whether you will write NEIGHBOR, this is also correct. And if you will write NEIGHBOUR, that is also correct. None of the spelling here is wrong. Then what about their meaning? Are they similar or they are different? That's what we are going to discuss today. For that, I'll take the example of the word color. तो ये वर्ड हम सभी ने बहुत बार सुना है, हमारे सामने बार बार आता है और बच्चों के लिए तो इतना कॉमन ही हो गया है कि जब भी उनके सामने ये वर्ड इस तरीके से आता है विद LOR तो वो या तो पूछते हैं कि मैम ये स्पेलिंग रॉन्ग है, क्या इसमें से यू मिसिंग है, या ये वाली स्पेलिंग रॉन्ग है, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड. तो लेट मी टेल यू दैट बोथ द स्पेलिंग्स आर करेक्ट, नन ऑफ दीज आर रॉन्ग. और अगर हम इनके मीनिंग की बात करते हैं तो इनका मीनिंग भी बिल्कुल सेम है. LOUR कलर जो होता है इसका मीनिंग है रंग और इस वर्ड का मीनिंग भी सेम है रंग. इन दोनों के मीनिंग भी सेम है, साउंड भी सेम है, सिर्फ चेंज है तो इनके स्पेलिंग्स का. नाउ व्हाई दिस चेंज? जब वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सेम है, वर्ड्स के मीनिंग सेम है, देन व्हाई देयर इज द डिफरेंस इन देयर स्पेलिंग? क्यों आजकल लोगों को लगता है क्यों आजकल कलर में से यू को कट कर दिया और उसको COLOR बना दिया? तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि इट इज़ नॉट अबाउट आजकल, ये चीज़ शुरू से है. हाँ, लेकिन आज अब या आजकल ये हमारे सामने कॉमनली आने लगे हैं इस तरीके के वर्ड्स जिनको देख के हमें लगता है कि आजकल शायद स्पेलिंग चेंज हो गई है. जैसे वोकैब, न्यू वोकैब्स ऐड होती रहती है इंग्लिश में तो लगता है कि आजकल लिखने का स्टाइल बदल गया है. तो इट इज़ नॉट अबाउट द राइटिंग स्टाइल और द वे ऑफ राइटिंग, it is about the type of language or the English language I would say that we are using. You must have noticed here कि यहाँ पर जो मैंने ये जो डिफरेंस है दोनों का उसमें मैंने एक कंट्री के फ्लैग जो हैं वो यूज़ किए हैं. जो ऊपर वाला है दैट इज़ द फ्लैग ऑफ US अमेरिका एंड दिस इज़ द फ्लैग ऑफ ब्रिटेन. ओके, तो अब आप कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हो कि वाई दीज आर स्पेल्ड डिफरेंटली, बट स्टिल लेट मी टेल यू दैट दिस स्पेलिंग ऑफ कलर COLOR is the word or the spelling which is used in American English. This spelling is used in American English, while COLOUR, which also means the same as this color, but this spelling is used in British English. This is the flag of Britain. This is the flag of US. So COLOR is used in American English and COLOUR is used in British English. और हम लोग इंडिया में जो है ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करते हैं. दैट इज़ वाई वी आर मोर फेमिलियर
with COLOUR। लेकिन आजकल हमारे सामने ये स्पेलिंग भी बहुत बार आती है, तो जब भी आपके सामने ये स्पेलिंग आए, डोंट गेट कंफ्यूज कि ये गलत है या ये कुछ और है, वी डोंट नो। तो बोथ आर टोटली सेम, ओके। और सिर्फ कलर ही नहीं, हमने पीछे एक वर्ड देखा था नेबर, नेबर में भी सेम कारण है अलग होने का। और इनके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग आपको इस तरीके से अलग मिलेगी, लेकिन उनके मीनिंग में कोई चेंज नहीं है। हियर आई हैव रिटन फ्यू वर्ड्स फॉर यू। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू categorize them as American and British English. Now you have to recognize and tell me that which spelling is taken from American English and which of the spellings are taken from British English। या मैं कह सकती हूँ कि कौन से वर्ड्स हैं इसमें से जो अमेरिकन इंग्लिश से लिए गए हैं और कौन से वर्ड्स हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश से लिए गए हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आंसर मी फास्ट। Here our today's topic is finished. I'll return with more such videos for you all. Till then, all of you take care and have a good day.